हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिनको देखकर मैं दो चीजों की पता लगाने की कोशिश करता हूं। अगर तो मार्केट एक ट्रेंड में है तो क्या वो उसी ट्रेंड में आगे जाने वाला है, मतलब क्या एक कंटिन्यूटी आने वाली है, या फिर अगर एक मार्केट में रिवर्सल आने वाला है तो वो हमें कैसे पता चलता है। तो हम अलग अलग पैटर्न्स देखेंगे और उनकी क्या क्या क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे हमारे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये पैटर्न काम करेगा कि नहीं, हम वो भी देखेंगे। मैं आपको काफी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेके चलता हूं मैं डायरेक्टली ऑन द लैपटॉप, जहां पर मैं आपको अलग अलग पैटर्न भी दिखाऊंगा और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन मतलब जिस तरफ मार्केट जा रहा है हमें कैसे पता लगेगा कि और उस तरफ जाने वाला है मार्केट, वहां पर हम मारूबोजू पैटर्न का यूज करते हैं। सो जो मारूबोजू पैटर्न है वो कुछ इस तरह का दिखता है कि जो कैंडल होती है वो फुल बॉडी कैंडल होती है, मतलब वो एकदम आपकी रेक्टेंगल शेप की होती है और उसकी जो विक्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो इस केस में आप देखेंगे ये एक मारूबोजू कैंडल आप मान सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी कैंडल है पहली बात, और इसकी जो विक्स है बहुत छोटी है, मतलब जो उसकी ऊपर और नीचे की जो हाई और लो है वो बहुत ही छोटा गया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसको मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये हमेशा नहीं काम करेगा, इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे को एग्जैक्टली मारूबोजू कब ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला ये ट्रेंड फॉलोइंग में काम करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो IRFC का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ना, डेली टाइम फ्रेम, ये एक अप ट्रेंड में था। तो हमारी पहली कंडीशन है कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा था विच इज अप ट्रेंड। उसके बाद थोड़ा इसको एक पुल बैक मिला है, बट यहां से रिवर्सल नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साइडवेज ट्रेंड रहा है बट रिवर्सल नहीं आया है। और इसके बाद अगर हमारे को एक बड़ी मारूबोजू दिखती है जो कि ये है, अगर हमारे को एक बड़ी मारूबोजू मिलती है इन द सेम डायरेक्शन विच इज लेट्स से इन द अपवर्ड ट्रेंड, तो काफी चांसेस रहते हैं कि मार्केट तेजी से ऊपर चले जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये मार्केट जो 50 पे चल रहा था वो ऑलमोस्ट 75 पे चला गया, मतलब 50% की ग्रोथ आई है केवल 3 दिनों में। और ये हम लोग को केवल सिंगल कैंडल ने बताया है, जो कि मारूबोजू कैंडल। तो जो मेरा फर्स्ट, जो मुझे बहुत अच्छी पसंदीदा कैंडल है मेरी, वो है मारूबोजू कैंडल, जो सिंगल कैंडल पैटर्न मुझे बता सकता है कि कहाँ मेरा डायरेक्शन जा रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको कोल इंडिया का एग्जांपल दिखा रहा हूं ऑन अगेन द डेली टाइम फ्रेम। अगेन आप सेम पैटर्न देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब एकदम क्लियरली अप ट्रेंड में था। उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न आया, मार्केट नीचे नहीं गिरा, एकदम साइडवेज रहा, बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, completely sideways, and then we see a big green candle. This is almost like a perfect मारूबोजू। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली मारूबोजू यहाँ बना है और उसके बाद तेजी से ऊपर गया है। और जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि अगर मारूबोजू आपको इस समय दिखता है तो काफी चांसेस रहते हैं कि वो डायरेक्शन पकड़ लेगा और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट देने का चांस रहेगा। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल, जिसमें हमने केवल एक ही कैंडल को यूज किया और हमने उसके बेस पे कोशिश करी ढूंढने की कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। बट अब हमारे को देखना है कि कैसे हम ट्रेंड रिवर्सल समझेंगे, और उसके लिए हमारे को 2 कैंडल पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं पहले बजाज फाइनेंस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो आपका पैटर्न है वो काम करेगा। तो इस केस में मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं, मतलब एक बड़ा टाइम फ्रेम, और यहां पर अगर मुझे पैटर्न दिखता है तो मेरे को प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। जो पैटर्न है उसका नाम है एंगल्फिंग पैटर्न, और ये 2 तरीके का होता है, बुलिश एंड बियरिश। फॉर बुलिश पैटर्न हमें इस तरह का चाहिए कि एक छोटी ग्रीन कैंडल बन जाए। सो जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर मैं एक, मान लीजिए पहले मैं बियरिश की बात करता हूं, अगर मैं बियरिश इंगल्फिंग ढूंढ रहा हूं, बियरिश मतलब मार्केट वहां से रिवर्स होकर नीचे गिरने वाला है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि मार्केट तेजी से ऊपर गया है। सो कंडीशन नंबर 1 इसकी मार्केट तेजी से ऊपर गया है। कंडीशन नंबर 2, मेरे को एक छोटी सी ग्रीन कैंडल चाहिए, और आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल मेरी बनी है ये बहुत छोटी सी मेरी ग्रीन कैंडल बनी है। कंडीशन नंबर 3 कि इसके बाद जो मेरी कैंडल बने, जो रेड कैंडल बने, जरूरी रेड कैंडल हो, वो इस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ, मतलब उसके अंदर उसको संभाले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है ये एक बियरिश एंगल्फिंग है, जहां पर मेरी सारी की सारे तीनों के तीनों क्राइटेरिया ट्रू हो गए हैं। मार्केट ऊपर था, ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने इसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया। जब ऐसा पैटर्न बनता है काफी चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा भी है। मैं आपको इसी चार्ट में, इन द सेम चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस, मैं आपको एक नहीं, 2 नहीं, 3 बियरिश इंगल्फिंग दिखा सकता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पहला बियरिश इंगल्फिंग।
आप देखेंगे यहाँ पर आपको दूसरा बियरिश इंगल्फिंग मिला है, अगर आपका पहला मिस भी हो गया और उसके बाद भी इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया डाउनवर्ड। और आप देखेंगे अभी हाल ही में भी इसने तीसरा बियरिश इंगल्फिंग भी दिया है और उसके बाद भी मार्केट तेजी से नीचे गिरा है। बट तीनों जगह आपको इंपॉर्टेंट है देखना कि इसने हमारी तीनों की तीनों कंडीशन मीट करी थी, इसलिए काम कर पाया। तो ये तो हो गया बेरिश इंगल्फिंग। सिमिलरली होता है बुलिश इंगल्फिंग, तो आइए मैं आपको उसका एग्जांपल भी दे देता हूं। तो मैं आपको सन फार्मा का चार्ट दिखा रहा हूं। यहां पर मैं आपको बोथ बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग साथ में दिखाऊंगा ऑन द सेम चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अगेन पहले बेरिश दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे सो मार्केट यहां से तेजी से ऊपर जा रहा था और उसके बाद आपको यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग का मिल चुका है पैटर्न, सारी कंडीशन मीट हो गई। हमारी छोटी ग्रीन कैंडल बनी थी और वो डोजी कैंडल भी थी, आप देख सकते हैं कि वो एक डोजी कैंडल भी थी। तो वैसे भी हमारे को पता चल रहा था कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, बट उसके बाद एक प्रॉपर रेड कैंडल बन गई थी और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो ये तो हो गया बियरिश का एग्जाम्पल, बट अब मैं आपको इसी चार्ट में बुलिश का भी एग्जाम्पल दूंगा। तो अगर आप इसी चार्ट को देखते हैं जहां से इसने नीचे से रिवर्सल लिया है, जहां से इसने नीचे से रिवर्सल लिया है, आप नोटिस करेंगे कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में था। सो कंडीशन नंबर 1 डाउन ट्रेंड था। उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, तो लेट मी शो इट टू यू। एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है ये वाली, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल है वो उसको कंप्लीटली एंगल्फ कर लेती है। मतलब ये हमारा पैटर्न यहाँ पे तैयार हो जाता है और तीनों कंडीशन मेरी मीट हो जाती है ऑन द बुलिश साइड, और यहाँ से एक परफेक्ट हमारे को अपवर्ड रिवर्सल मिल जाता है। तो हमने देखा कि कैसे आपको एंगल्फिंग पैटर्न बहुत प्रॉपर टाइम पे एक हमारे को एंट्री दे देता है। जनरली जब आप बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ट्रेड करते हैं तो इसका मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताया था क्या रख सकते हैं। जब हमारे को इस तरह का मिलता है तो हम जो हमारी एंगल्फिंग वाली कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, उसके हाई पे हम बाई कर सकते हैं। तो ये मेरा बाइंग प्राइस हो जाएगा विद द लो एज द स्टॉप लॉस। ये मैं अपना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। और क्योंकि मेरी अच्छी खासी 3 कंडीशन मीट हुई है, मैं कम से कम 1:3 का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर ट्रेड करूंगा। मतलब अगर मैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मैं कम से कम 30 रुपीज के टारगेट से ट्रेड कर सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा इसने प्रॉफिट दिया है इस एग्जाम्पल में। और अगर मैं सेलिंग का एग्जाम्पल लूँ तो यहां पर हम सेल कर देंगे, ये हमारा इसका हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगेन मैं कम से कम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड से इसको नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता हूं। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल फॉर द रिवर्सल यूजिंग एंगल्फिंग पैटर्न। बट अब मैं आपको दिखाने वाला हूं तीसरे तरह के चार्ट जहां पर मुझे पसंद आता है, जो होता है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। यहां पर मैं अब आपको 3 कैंडल पैटर्न समझाऊंगा और उससे दिखाऊंगा कि कैसे एक अच्छे हमारे को ट्रेंड मिल जाते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों में ही हमारे को अगेन रिवर्सल मिलता है। तो आइए पहले मैं आपको मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार में क्या है कि हमारे को बुलिश रिवर्सल मिलता है। इस केस में अगर आप देखें, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है। और आप देख सकते हैं कि रिलायंस में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा था। उसके बाद मेरे को 3 कैंडल पैटर्न्स मिलना है, मतलब 3 कैंडल का एक पैटर्न मुझे देखना है। वो क्या है, पहली मेरे को एक रेड कैंडल चाहिए, तो आप देखेंगे ये एक रेड कैंडल हो गई। उसके बाद मेरे को जो नेक्स्ट कैंडल चाहिए वो छोटी कैंडल चाहिए, जरूरी नहीं कि रेड या ग्रीन हो, बट वो छोटी कैंडल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी छोटी सी कैंडल बनी है और इन दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर और यहां पर इसके बीच में गैप भी है, इसके बीच में गैप भी है। और जो थर्ड कैंडल बन रही है वो मेरी अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उन दोनों के बीच में भी गैप होना चाहिए। तो मेरी सारी की सारी कंडीशन मैच हो गई। इसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं, मतलब इन तीनों का जो मिला के बनता है उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी रिवर्सल की चांसेस हो जाते हैं और आप देखेंगे कि तेजी से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, रिलायंस बहुत तेजी से यहाँ से ऊपर गया है। तो ये थर्ड पैटर्न है जो मुझे बहुत पसंद आता है ऑन अ 3 कैंडल पैटर्न। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जहां पर मैंने देखा कि ये और अच्छे से काम करता है। अगर आप देखेंगे इससे पहले, मतलब जब भी आपका मॉर्निंग स्टार बनना होता है उससे पहले आप देखेंगे कि आपके जो लोज बन रहे हैं वो थोड़े मॉर्निंग स्टार से ऊपर की तरफ बनते हैं। मतलब इसने यहाँ पर एक तरह का ब्रेकआउट दिया था, बट उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और तब जाके मॉर्निंग स्टार बनता है और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट देने में सक्षम रहता है। मैं इसी का आपको उल्टा दिखाऊंगा जो कि है इवनिंग स्टार पैटर्न। और इवनिंग स्टार में हम लोग HCL टेक का एग्जांपल देख रहे हैं अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर अगेन जो हमारी कंडीशन रहेंगी वो ये है कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। उसके बाद मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि ये बन गई। फिर मेरे को एक छोटी सी कैंडल चाहिए या फिर डोजी कैंडल चाहिए जो कि मेरी ये बन गई। और फिर मेरे को एक बड़ी रेड कैंडल चाहिए जो कि ये बन गई। तो मेरी सारे के सारे पैटर्न बन चुका है। मैं यहाँ पर आराम से सेल कर सकता हूँ इसके लो पे विद दिस एज द स्टॉप लॉस, और कम से कम अगेन 1:2 या 1:3 का ट्रेड लेके ट्रेड कर सकता हूँ।
अगेन आप देखेंगे इस केस में भी जो प्रीवियस हाई बने हैं, जो कि प्रीवियस हाई बने हैं, आप देखेंगे उससे हाई रहता है। मतलब ज्यादातर आप देखेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न जो है वो अपने प्रीवियस जो स्विंग्स हैं उनके ऊपर या नीचे चले आते हैं, बट वहां से एक अच्छा रिवर्सल देने में हमारे को मदद देते हैं। तो ये हो गए मेरे तीनों पैटर्न, जो कि हुआ मारुबोजू, एंगल्फिंग एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हम केवल और केवल कैंडल्स को देखकर, जहां कि हमने मारुबोजू, एंगल्फिंग और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट क्या उसी डायरेक्शन में जाने वाला है या वहां से रिवर्सल लेने वाला है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.